हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रबड़ बैंड बनाएंगे। देखिए, इसके लिए मैंने एक रबड़ लिया है और ये 4 प्लाई की कॉटन वूल है। 1.90 mm का क्रोशिया हुक है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और इसमें हम इस तरह से धागे को उंगली पर रखेंगे और देखिए ये रिंग बनाई मैंने। और अब हम इसमें नॉट लगाएंगे। देखिए इस तरह से नॉट लगाया मैंने। और अब हम रबड़ को देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। देखिए इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरे रबड़ को कवर कर लेंगे। देखिए देखिए इस तरह मैंने 36 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे रबड़ को कवर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया है। अब हम देखिए यहाँ जो ये चेन है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाई मैंने। अब देखिए ये बगल वाली चेन जो है इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागे को इस तरह से इसमें से निकाल कर इस धागे को क्रोशिया हुक के ऊपर ही रखेंगे। फिर देखिए ये बगल वाली चेन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डाले और धागे को ऊपर के तरफ लाकर क्रोशिया के ऊपर ही हम धागे को रखेंगे। देखिए इस तरह मैंने इन टोटल चेन में से धागे को निकालकर ऊपर के तरफ किया है। अब ये लास्ट में जिस चेन में से मैंने ये 8 चेन बनाई है उसी चेन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और धागे को ऊपर की तरफ ले आएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम धागे को इस तरह से लेकर इस धागे में से इस तरह से धागे को निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से धागों को लेंगे और देखिए ये 1 और ये 2 इन 2 धागों में से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे। फिर देखिए इस तरह से करेंगे और धागे को लेकर इन 2 धागों में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। देखिए
अब देखिए जो ये इस तरह से तिरछा तिरछा जो धागा है, अब इसमें हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और देखिए इस तरह से धागे को इसमें से हुक की हेल्प से ऊपर की तरफ ले आएंगे। देखिए इस तरह से। अब हम देखिए ये बगल वाली चेन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालकर धागे को ऊपर की तरफ ले आएंगे। अब देखिए हम यहाँ भी इसमें से सबसे पहले इस वन धागे में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। अब देखिए अब इन दो धागों में से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे। अब हम फिर इन दो धागों में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। दो धागों में से एक तो ये धागा और एक ये इधर वाला धागा। अब देखिए ये जो धागा है, अब इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हर चेन में देखिए हर धागे में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इस सेम चेन में हम यहाँ देखिए इस तरह से इस चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हम बगल वाली जो चेन है, देखिए इस चेन में बगल वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इस तरह से हम बगल वाली चेन में क्रोशिया हुक को डालकर धागे को ऊपर की तरफ ले आएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए सेम चेन में हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालकर धागे को ऊपर कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इस वन धागे में से हम क्रोशिया हुक को निकालेंगे। अब हम देखिए 1 और 2 इन दो धागों में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे।
अब इस बगल वाली चेन में देखिए, अब हम इस तरह से यहाँ भी हम अब देखिए सबसे पहले 1 धागे में से धागे को निकालेंगे और अब हम देखिए इन 2 धागों में से धागे को निकालेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए सेम चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम देखिए ये बगल वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। हर चेन में से धागे को निकालते हुए हर धागे को क्रोशिया के ऊपर रखेंगे। लास्ट में चेन में भी हम धागे को निकालकर क्रोशिया हुक पर रखेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले 1 धागे में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे, फिर हम 2 धागों में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। देखिए अब हम हर 2 धागों में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। सॉरी, अभी हम इस बगल वाली चेन में धागे को इस तरह से डालेंगे और ऊपर की तरफ निकालेंगे। अब देखिए अब हम पहले इस धागे में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। अब हम इन 2 धागों में से क्रोशिया हुक को निकालेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ
हर धागे में से इस तरह से क्रोशियो हुक को निकालकर स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से रबर बैंड बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।